नहीं नहीं, ये तो मेरी भतीजी है सारा। तुमने बाबा को मना दिया रक्षी की शादी के लिए, तो प्लीज मम्मा और जिस तरह फरहत और शाजी एक दूसरे के आमने सामने और मुखालिफ हो चुके हैं, वहाँ पे सारा को यही डर है कि कहीं मेरे और आदिल के बीच में मेरी मामा और फरहत की लड़ाई आने की वजह से हमारा रिश्ता जो है वो ख़राब हो जाएगा। इसलिए वो ज़ारा की मिन्नत करती है कि तुम रक्षी के लिए जिस तरह तुमने बाबा को मनाया था, उसी तरह मेरे और आदिल के बारे में भी तुम बात करो। तुम्हारी बात बाबा कभी भी नहीं टालेंगे, क्योंकि सारा जानती है कि ज़ारा ही वाहिद सहारा है जो सबको अपनी बातों से कायल कर सकती है। क्योंकि रक्षी की शादी भी ज़ारा के ही कहने पे बाबा ने रक्षी की शादी कराई थी। इसीलिए वो ज़ारा की बार बार मिन्नत करती है कि वो उसकी शादी आदिल से होने दे और तुम ही हो जो मेरी माँ और फरहत पप्पो को मना सकते हो। लेकिन यहाँ पे ज़ारा अपने दिल पे पत्थर रख के सारा की बात आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी। यहाँ पे ज़ारा अपनी मोहब्बत अपनी बहन की खातिर कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाएगी और फरहत और अपनी माँ को मनाने की भरपूर कोशिश करेगी। लेकिन यहाँ पे फरहत भी नहीं चाहती कि वो सारा को अपनी बहू बनाए, और शाज़िया भी फरहत की चालाकियों को समझ चुकी है और वो भी अपनी बेटी की शादी आदिल से करने के हक में नहीं है। शाज़िया भी फरहत की चालाकियों को देख के नाना मियाँ से यही कहेगी कि यहाँ से जाना ही बेहतर है। लेकिन यहाँ पे ज़ारा अपनी माँ को कहेगी कि वो किसी भी मामलात को अधूरा छोड़ के जाने वाले नहीं है। वो यहाँ पे सबके राज और सबकी हकीकत से पर्दा उठने के बाद ही यहाँ से जाएगी। नाजरीन, आपको क्या लगता है कि यहाँ पे ज़ारा अपनी मोहब्बत को कुर्बान कर लेगी या फिर अपनी बहन की खातिर अपनी माँ और पप्पो को मना लेगी?